नमस्कार दोस्तों, एलडीसी एफिशिएंसी की सिलेक्शन सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सेकंड पेपर सॉल्यूशन की। एक सॉल्यूशन मैंने पहले करा दिया, अगर आपने अभी तक देखा नहीं तो आप देखिएगा। और टेलीग्राम पे मैंने उस पेपर को डाल भी दिया है, दोसा कंप्यूटर वाला टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो आप जाके देखिएगा। आज हम बात करेंगे, ये सेकंड पेपर है और इसमें लगभग 10 से 11 सवाल है और 10 से 11 सवाल मैं सॉल्यूशन कराऊंगा और बहुत अच्छे सवाल है दोस्तों, देखिएगा। बिना किसी देरी के चलते हैं पहले सवाल की ओर। तो पहला सवाल है, दूसरे अनुच्छेद की तृतीय पंक्ति के सप्तम शब्द की प्रत्येक अक्षर की दूरी 1.7 पीटी कीजिए। दूसरे अनुच्छेद की तृतीय पंक्ति, अनुच्छेद क्या होता है दोस्तों? पैराग्राफ होता है। तो ये दूसरा पैराग्राफ है और इस दूसरे पैराग्राफ की तीसरी पंक्ति, तो पहली, दूसरी और ये तीसरी पंक्ति है और इस पंक्ति के 7वें शब्द को, तो यहाँ पे पहला शब्द, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां दोस्तों दयन है। यहाँ पे वापिस गिन सकते हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां। इसको क्या करना है दोस्तों? प्रत्येक सप्तम शब्द की प्रत्येक अक्षर की दूरी, अक्षर क्या है जैसे टी, एच, ई, एन, अलग अलग अक्षर है, तो इनकी प्रत्येक अक्षर की दूरी करना है 1.7 पीटी आपको। तो ये कहाँ से होगी दोस्तों? फॉन्ट में जाएंगे हम और यहाँ पे जाएंगे एडवांस में और यहाँ पे आ रहा है स्पेसिंग, यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों और यहाँ पे एक्सपेंडेड करेंगे इसको और यहाँ पे कितना करना है इसको? 1.7। तो यहाँ पे 1.7 करना है आपको और यहां से आपको ओके करना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रत्येक अक्षर की दूरी यहाँ पे हल्की सी बढ़ी है। तो आई होप आपको पहला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल है, पृष्ठ में साइड लाइन हेडर देते हुए उसमें दोसा कंप्यूटर वाला टाइप कीजिए। पृष्ठ में साइड लाइन हेडर, अभी कैसे देंगे दोस्तों? देखिए, सबसे पहले जाएंगे इंसर्ट में। हम इंसर्ट में जाने के बाद में हम जाएंगे सीधा यहाँ पे हेडर पे, ये रहा हेडर। और हेडर पे देखिए दोस्तों, साइड लाइन यहाँ पे हेडर कहाँ मिलेगा आपको? यहाँ से इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे, तो स्क्रॉल करने के बाद में ये रहा दोस्तों, ये साइड लाइन हेडर यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो ऐसा कुछ साइड लाइन हेडर इंसर्ट हो जाएगा पहले तो। और इसमें यहाँ पे टाइप करना है आपको दोसा कंप्यूटर वाला, DAUSA, दोसा COMPUTER, कंप्यूटर WALA वाला, ये आपको यहाँ पे टाइप करना है। और ये हो गया आपका सवाल यहाँ पे दोस्तों। तो ये सेकंड सवाल था जिसमें मैंने बताया था कि साइड लाइन हेडर देते हुए दोसा कंप्यूटर वाला टाइप कीजिए। ये दोस्तों यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, पृष्ठ में एक वाटरमार्क लगा हुआ है, उसका लेआउट डिगोनल सेट कीजिए। अब देखिए दोस्तों, पृष्ठ में एक आपको ऐसा वाटरमार्क लगा हुआ मिलेगा, ये वाटरमार्क लग रहा है और इसका जो लेआउट है उसे डिगोनल सेट कीजिए। अब इसका वाटरमार्क का लेआउट कहाँ होता है दोस्तों? हम जाएंगे डिजाइन में और यहाँ से जाएंगे हम दोस्तों वाटरमार्क में, और जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो नीचे यहाँ पे आता है कस्टम वाटरमार्क, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक आता है देखिए लेआउट, ये रहा। और लेआउट में दोस्तों आपको करना है डिगोनल, ये कर दिया आपने और साथ में यहाँ से अप्लाई कर दीजिए और ओके कर दीजिए। दोनों में से एक कर दो, यहाँ पे क्लोज कर दो, ये डिगोनल हो जाएगा दोस्तों। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे दोसा कंप्यूटर वाला ऐसे। इसके बाद दोस्तों यहाँ तक समझ में तो आ रहा है ना? आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और अच्छी क्लास है वैसे, आप कह सकते हो इसको। दूसरा सवाल है दोस्तों, दूसरे पैराग्राफ को एग्जैक्टली 14 पीटी लाइन स्पेसिंग दीजिए। दूसरे पैराग्राफ को एग्जैक्टली 14 पीटी लाइन स्पेसिंग। दूसरा पैराग्राफ दोस्तों ये है, ये दूसरा पैराग्राफ है अपना, इसको सेलेक्ट कर देंगे और इसको लाइन स्पेसिंग जाएंगे दोस्तों होम पे और यहाँ से जाएंगे हम इसमें। यहाँ पे कई लोग यहाँ से करते हैं, यहाँ से लाइन और पैराग्राफ दोनों स्पेसिंग होता है, यहाँ से नहीं करना आपको। आप जाएंगे यहाँ पे अंदर और यहाँ पे दोस्तों आता है लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन, यहाँ पे जाकर के हमें करना है एग्जैक्टली, ये कर दिया मैंने, और साथ में इसको करना है 14 पीटी, ये 14 पीटी कर दिया मैंने, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद में यहाँ से करना है आपको ओके। तो यहाँ पे एग्जैक्टली 14 पीटी लाइन स्पेसिंग हो गया दोस्तों, क्लियर है? ये देखिए यहाँ पे भी एग्जैक्टली लिखा गया, यहाँ पे 14 पीटी लिखा गया, ओके कर दिया मैंने, ये हो गया। तो यहाँ तक क्लास आपको समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, तीसरे पैराग्राफ को टील कलर दीजिए, TEAL, कलर हाईलाइट इफेक्ट देना है दोस्तों। तीसरे पैराग्राफ को टील कलर का हाईलाइट इफेक्ट देना है, तो ये कैसे देंगे दोस्तों? तो दोस्तों इसके लिए जाएंगे हम तीसरे पैराग्राफ के ऊपर, पहले कर दिया मैंने सेलेक्ट इसको यहाँ से, और ये करने के बाद जाएंगे हाईलाइट में, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। और टील कलर देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है ये वाला कलर, यहाँ पे लिखा रहा है टील कलर, ध्यान रखना है इस कलर का। और यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये टील कलर का हाईलाइट इफेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, पृष्ठ में जिन शब्दों को बोल्ड किया हुआ है उन्हें डार्क रेड फॉन्ट कलर देवें। मतलब जिन शब्दों को बोल्ड, मतलब पहले ही बोल्ड कर रखा होगा यहाँ पे,
और यहाँ पे कुछ शब्द आपको बोल्ड कर रखे हैं, जैसे ये कर रखा है, ये भी कर रखा है। अब कितने हैं दोस्तों गिनना नहीं है आपको, क्योंकि टाइम आपको कम मिलेगा वहाँ पे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे सीधा फाइंड में, यहाँ से जाएंगे एडवांस फाइंड में, और यहाँ पे हमको बोल्ड नहीं लिखना। कई लोग यहाँ पे बोल्ड लिखेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे बोल्ड नहीं लिखना, आपको जाना है सीधा मोर पे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जाएंगे दोस्तों फॉर्मेट में। यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, हम सीधा जाएंगे फॉन्ट में, और यहाँ से देखिए दोस्तों फॉन्ट में यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे बोल्ड गेरा इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे दोस्तों, और ओके करने के बाद में फाइंड इन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से करेंगे मेन डॉक्यूमेंट्स। अब मेन डॉक्यूमेंट्स क्यों किया, क्योंकि पूरे पैराग्राफ की बात कर रहा है वो। क्लिक कर दिया यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ से इससे क्या होने वाला है, जो शब्द यहाँ पे बोल्ड होंगे वो यहाँ पे सेलेक्ट आपको दिखेंगे। अब इन्हें क्या करना है, इन्हें करना है दोस्तों डार्क रेड फॉन्ट कलर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे फॉन्ट कलर में, और यहाँ से कर देंगे दोस्तों डार्क रेड। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डार्क रेड हो गए हैं। ओके, तो यहाँ तक की अगर क्लास आपको समझ में आ रही है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों सारणी का। दी गई सारणी को ऑटो फिट कंटेंट कीजिए। एक आपको सारणी मिलेगी वहां पे ऐसी, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से ऑटो फिट कंटेंट के लिए लेआउट में जाएंगे हम, और यहाँ से जाने के बाद में ऑटो फिट का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ से कर देंगे दोस्तों ऑटो फिट कंटेंट। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये ऑटो फिट कंटेंट हो गई। अगर आपको टेबल समझ में नहीं आ रही तो मैंने क्लास डाल रखी है, आप वहां पे जाके देखिएगा, उसके बाद में टेबल के सवाल कर सकते हो आप। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, दी गई सारणी की सभी स्तंभों की वृद्धि 80% कीजिए। अब स्तंभों की वृद्धि यानी कॉलम की वृद्धि कैसे करेंगे 80% को देखिए आप। हम जाएंगे पहले सेलेक्ट करेंगे सारणी को, कर रखी है वैसे मैंने। हम जाएंगे लेआउट में, और लेआउट के बाद में यहाँ पे एक आता है सेल साइज का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे दोस्तों, और यहाँ पे आ रहा है कॉलम्स का। कॉलम पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आ रहा है प्रीफेयर्ड वृत्त का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, और यहाँ से करेंगे यहाँ पे क्लिक करके परसेंटेज। यहाँ तक आप कर लोगे दोस्तों, और इस बॉक्स के अंदर आपको यहाँ से 80% भरना है। मैंने कर दिया 80, क्योंकि सवाल में यहाँ पे 80% ही बोला है दोस्तों, मैंने 80 कर दिया। यहाँ पे कर लिया आपने इतना, और यहाँ से हम कर देंगे ओके। तो दोस्तों यहाँ पे 80% तक बढ़ जाएगी। अब कितनी बढ़ती है कितनी नहीं बढ़ती उससे मतलब नहीं है, आपको 80% करके और क्लिक कर देना है दोस्तों। आई होप यहाँ तक क्लास आपको समझ में आ रही होगी, और आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। और इस पेपर की टेंशन मत कीजिएगा, इस पेपर को मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पर, और साथ में वर्ड फाइल भी डाल दूंगा, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से जाके सॉल्यूशन कर सकते हो इसका। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। अगला सवाल है, दी गई सारणी के सभी सेल के बीच की जो जगह है 1 सेमी दीजिए आप। मतलब दी गई सारणी के सभी सेलों के बीच की जगह 1 सेमी दीजिए। तो यहाँ पे जो सभी सेल हैं, इन सेलों के बीच की यहाँ पे जगह देनी है, तो आप उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेल मार्जिन में जाओगे आप, मतलब ऐसे आपको दिखाई दे तो आप पहले करो सारणी को सेलेक्ट। इसके बाद जाएंगे यहाँ पे सेल मार्जिन पर, और यहाँ से एक ऑप्शन आ रहा है अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल्स, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, और यहाँ पे हम और यहाँ पे जाने के बाद में इसमें भर देंगे दोस्तों 1 सेंटीमीटर। ये जैसे मैंने 1 सेंटीमीटर किया, और जैसे मैंने यहाँ से ओके किया दोस्तों, तो ये 1 सेंटीमीटर का सेल मार्जिन आ जाएगा सभी के बीच में, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे सेल मार्जिन बोलते हैं। और ये अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल्स, मतलब एक तरीके से सभी सेलों के बीच की स्पेसिंग होती है दोस्तों, तो इसमें सेल स्पेसिंग बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। खैर सेल मार्जिन नहीं बोलेंगे, सेल स्पेसिंग बोलेंगे, सभी सेलों के बीच की जगह। ओके, यहाँ से आप कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है कि पृष्ठ में दिए गए पृष्ठ का वर्टिकल अलाइनमेंट जस्टिफाइड कीजिए। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये सवाल यहाँ से हो जाएगा, होम पे जाकर के यहाँ से हो जाएगा अलाइनमेंट, सिर्फ यहाँ से नहीं होगा दोस्तों, कि पृष्ठ का बोल रहा है, यहाँ से पैराग्राफ का अलाइनमेंट होता है। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा पैराग्राफ अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कितने होते हैं, 1 2 3 4 कितने होते हैं बताइएगा। अब ये सवाल कैसे होगा दोस्तों, इसके लिए जाएंगे हम लेआउट में, और लेआउट में जाने के बाद में हम जाएंगे सीधा पेज सेटअप पर। ओके, हम जाएंगे सीधा पेज लेआउट में, और यहाँ से जाएंगे दोस्तों पेज सेटअप पर, यहाँ पे पहुंच गए, और यहाँ से लेआउट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से दोस्तों एक आता है वर्टिकल अलाइनमेंट पेज का, तो यहाँ पे जाकर के इसको कर देंगे जस्टिफाइड। आप कर सकते हो यहाँ पे क्लिक, और यहाँ से ओके कर देंगे दोस्तों, तो ये पेज का अलाइनमेंट जस्टिफाइड कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, ठीक है। और अब अंतिम सवाल है जो एग्जाम में आएगा ही आएगा, वो सवाल है दोस्तों यूट्यूब चैनल पर जाकर, कहाँ पे जाकर के, यूट्यूब चैनल पर जाकर के दोसा कंप्यूटर वाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। ये सवाल के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, नहीं आएंगे तो मैं दे दूंगा आपको नंबर, तो जरूर कीजिएगा, अंतिम सवाल को जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है और इससे फायदा मेरे को भी होने वाला है। तो आप चाहते हो मेरे को फायदा हो तो ये जरूर कीजिएगा सवाल, और ये सवाल कहाँ पे होगा, यूट्यूब पे जाकर के, ना कि वर्ड में, ठीक है। और कैसी लगी आज की क्लास, अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों के पास शेयर करो, जिससे 12,000 लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए दोस्तों। अगर पहुंच गई तो मैं
कम से कम 10 से 20 सीरीज कराऊंगा इसकी मैं, जिससे आपको परफेक्टली आ जाएगा। और अगली सीरीज मेरी रहेगी वो रहेगी एक्सेल के ऊपर, ठीक है। और एक्सेल की क्लास अब आ जाएगी, अगली क्लास जो अपलोड होगी एफिशिएंसी की वो एक्सेल की होगी दोस्तों। तो कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस सवाल को यूट्यूब चैनल पर जाके दोसा कंप्यूटर वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।